अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज मैं बना रही हूँ मोटरेला इस्लामी होममेड मोटरेला। तो ये जो है सबवे से बहुत बेहतर बनेगी। तो चलें जी शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं 2 चिकन फुल, इन्हें कट नहीं करना, फुल लेने हैं। और 1 टेबल स्पून यहाँ पे हमने लिखी है काली मिर्चें होल। और अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारे पास प्याज और गाजरें। अगर आपका प्याज इस तरह मीडियम साइज़ का है तो फिर आप 2 अदद ले लें, और अगर बड़े साइज़ का है तो आप 1 ले लें, 1 भी काफ़ी होगा। तो मीडियम साइज़ की 2 अदद गाजरें ले लें। तो इनको कट करके तो अच्छी तरह धो के फिर मैंने ना इसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ पे जो मुझे गाजरें थी तो थोड़ी कम लगी, तो मेरे पास जो थी फ्रीज़र वाली थी तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। तो इस टाइम अगर आपके पास यहाँ पे चिकन क्यूब्स हैं तो आप 2 अदद ऐड कर दें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप स्किप कर दें। लेकिन अगर है आपके पास तो उससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें बे लीव्स डाल दिए। आप बे लीव्स जो हैं 3 से 4 या 2 से 3 जितना आप पसंद करते हैं उसका फ्लेवर उतने ही आप ऐड कर दें। तो इसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो था, मैंने इसमें ऐड किया है साल्ट। तो साल्ट जो है मैंने फ़र्स्ट इसमें जो ऐड किया था 1 टेबल स्पून था। तो आप 1 टेबल स्पून ऐड कर दें साल्ट का भी इसमें। तो अब पानी डाल दें, पानी उतना डालें जिसमें आपका चिकन जो है फुली डिप हो जाए, नज़र ना आए। तो इसके बाद हम इसमें आपने मीडियम आंच पे इसको पकने के लिए रख देना है, और उतना टाइम इसको पकाना है कि जब इसका मीट जो है फाल होना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे पक पक के ये देखें कितना अच्छा सा इसका कलर आया है, और हमारी यखनी जो है वो फुली प्रिपेयर हो गई थी, फुली पक चुका था चिकन, और चिकन फाल होना स्टार्ट हो गया हुआ था। तो ये देखें चिकन जो है हमारा फुली रेडी है। तो अब इस टाइम पे इसे चूल्हे से उतार लेना है, और एक बड़ी सी डिश ले लें, उसमें आपने बहुत एहतियात से चिकन जो है यखनी में से निकाल के रख लेना है। तो चिकन को जब आप निकाल लें, इतना हो जाए कि आपका हाथ लग सके, तो उस वक्त आपने इसको श्रेड कर लेना है। लेकिन एक ध्यान रखना है कि जो हड्डी हो ना उसका कोई छोटा सा ज़रा भी जो है ना बीच में ना रहे। बहुत एहतियात के साथ आपने चिकन सारा श्रेड करना है। अब यहाँ पे जो चिकन था वो श्रेड हो चुका हुआ था। तो फिर इसके बाद मैंने एक स्टेनर लिया, और एक बर्तन में जो मेरे पास यखनी थी उसे मैंने छान लिया। और अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए तो आप ये प्याज डाल दें जो कि आपने यखनी बनाते हुए डाला, और अगर नहीं चाहिए तो आप मेरी तरह सिर्फ गाजरों को ही ऐड कर दें, प्याज को स्किप कर दें। तो एक बर्तन में यहाँ पे अब आप गाजरें भी निकाल के अलहदा कर लें। तो आपने ये यखनी जो है सेफ रखनी है, क्योंकि यही यखनी जो है आगे हमें काम आएगी। अब एक दूसरे बर्तन में मैंने श्रेड किया हुआ चिकन और कैरेट डाल ली, और साथ में नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो था बीट रूट। तो ये मैंने यहाँ पे लोकल मार्केट से ले लिया हुआ था। ये फुली कुकड हुआ हुआ पैक हुआ हुआ मिलता है। अगर आपके पास कच्चा है, कच्ची फार्म में है, तो आप उसे बॉईल कर लें या स्टीम करके कुक कर लें। ये ऑलरेडी मार्केट में कुक हुआ हुआ मिलता है। तो मैंने बीट रूट 1 डाला था, लेकिन बाद में मुझे ये कम लगा तो मैंने 2 और ऐड कर दिए। अब यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किया है 2 टेबल स्पून गार्लिक का अनियन का पाउडर था, और 1 टेबल स्पून जो था इसमें गार्लिक का पाउडर ऐड कर दिया है मैंने। तो ये भी स्टेप बाय स्टेप आपने करना है, शुरू में नहीं करना। और 1 टेबल स्पून ही यहाँ पे इसमें मैंने ऐड किया है ज़ीरा। तो ज़ीरा जो है मैंने फ़्रेश ग्राइंड किया है, और अगर आप भी फ्रेश ग्राइंड करके इसमें ऐड करेंगे तो इससे इसकी खुशबू और इसके टेस्ट को 4 चांद लग जाएंगे। तो फ्रेश अगर आपके पास पहले से ग्राइंड किया हुआ पड़ा है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से मैंने इसमें डाल ली। और अब इसके बाद था मेरे पास नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जेलेटिन। ये हलाल जेलेटिन है, मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाता है, आप भी मार्केट से ले आएँ। फिर ये एक हैंड ब्लेंडर जो है वो आप ले लें, तो उससे आपने इसको मिक्सअप करना है। तो इस हैंड ब्लेंडर की मदद से मैंने भी इसको किया, लेकिन शुरू में जो था जो ड्राई फार्म में पाउडर फार्म में मेरे पास इंग्रेडिएंट्स थे
वो उड़ने लग गए, तो फिर मैंने थोड़ा इसको स्टॉप किया। लेकिन इसके बाद जो है मैंने एक कप में यखनी डाल दी और इसे माइक्रोवेव में तेज़ गरम कर लिया। तो आप भी जो यखनी जिसमें आपने जेलेटिन मिक्स करना है उसको तेज़ गरम करें, नीम गरम या ठंडे में ना करना, फिर क्योंकि उसकी बॉटम में ये बैठ जाएगी, हल नहीं होगी प्रॉपर। तो इसलिए इसकी ये टिप है कि यखनी या जो पानी है उसमें आपने इसको तेज़ गरम में इसको ऐड करना है, दूध में नहीं करना, पानी या यखनी में ही इसको ऐड करना है, तभी इसका रिज़ल्ट जो है बेस्ट आता है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 जो है मैं सारी जेलेटिन जो है इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये 50 ग्राम जेलेटिन मैंने यहाँ पे यूज़ किया। जेलेटिन क्या है, वही जो हम पाई वगैरह खाते हैं उनमें नेचुरल फॉर्म में होती है, और ये चीज़ जो है पाउडर फॉर्म में है और ये हलाल है। तो अगर आप ज़्यादा फॉर्म में बनाना चाहते हैं इस क्वांटिटी का डबल, फिर तो आपको ये 2 पैकेट लेने पड़ेंगे। और इन केस आप 1 चिकन का बनाते हैं तो जितने इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं आप उनका हाफ़ कर लें। तो यहाँ पे जी मैंने इसको मिक्स कर लिया बहुत अच्छे से, इसकी एक जो स्मूथ सी पेस्ट सी थी वो रेडी कर ली। तो इसकी एक टिप है कि आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि बॉटम में ना बैठे, सख्त ना हो जाए। तो चलें, यहाँ पे हमने इसमें जेलेटिन जो है मिक्स कर ली, फिर इसी इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर के साथ मैंने इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह, सारा चीज़ जो है वो मिक्स हो गई। तो ये देखें इसका कितना शानदार सा कलर आया है। और इस टाइम मुझे लगा, चखा है जब मैंने, तो मुझे थोड़ा नमक कम लगा, तो मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक की भी और ऐड कर दी। तो वंस अगेन इसको मैंने अच्छी तरह मिक्सअप कर लिया ताकि जो नमक है वो भी सारा इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखें इसकी ये कंसिस्टेंसी जो है आपने रखनी है। तो इन केस अगर आपका ये लिक्विड या ये मटेरियल थोड़ा रनी भी हो जाए तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब हम इसे ओवरनाइट रखते हैं तो ये फिर सेट हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने एक बॉटल ले ली थी, दूध की बॉटल थी। आप अच्छी तरह से इसको धो लें, ड्राई कर लें, और फिर इस तरह जब देखें मतलब ये सही से ड्राई हो गया है, पानी भी इसमें नहीं है, तो आप एक शार्प सा नाइफ़ ले लें जिस तरह कि मैंने लिया है, और उसके साथ आप इसका ऊपर से जो मतलब हिस्सा है जिसमें मतलब मुंह जिसको कह लें, वो आप शार्प नाइफ़ से काट लें। तो बाकी नीचे जो बॉटल वाला हिस्सा है उसमें आप किसी चम्मच की मदद से ये मटेरियल जो आपने रेडी किया हुआ है वो डाल के ओवरनाइट जो है फ्रिज में रख दें। ये देखिए मैंने इसमें डाला है, ये ओवरनाइट के लिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था और बहुत अच्छे से ये जो है ना सेट हो गया। इसी तरह आप भी रखें, लेकिन फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है। तो ये नेक्स्ट डे है। अब ये देखें मैंने इन्हें फ्रिज में से निकाल लिया, 2-3 चीज़ों में मैंने डाल के रखा है। ये देखें कितना फ्लफ़ी सा हुआ है। अब यहाँ पे मैं इसको ना कैंची से काट के आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको कैंची से काटना आपके सामने पर्पस ये था इसका कि आपको पता लगे कि कितना इजीली जो है ना निकल जाता है। ये देखें जी मैंने इसको निकाल दिया है उस बॉटल में से। तो ये 2-3 चीज़ों पे मैंने डाल के रखा था, और अगर इन केस आपको लगे कि इजीली नहीं निकलेगा तो जिस चीज़ में आप डालें ना उसके साथ किसी ब्रश के साथ ना ऑयल जो है वहाँ उसके साथ आप लगा दें, ताकि अगर इन केस आपको लगे, वरना इजीली निकल जाता है, लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर इन केस अगर आपको डाउट हो तो आप लगा सकते हैं। ये देखें मैंने एक ये मिक्सी जार का जो ग्राइंडर था ना स्पाइसेस वाला, उसके मोल्ड में भी मैंने डाल के इसको रख दिया हुआ था। तो ये नेक्स्ट डे है जी। ये देखें मैं इसको एक शार्प से नाइफ़ से काट रही हूँ। अब ये देखें इसकी शेप इसकी बिल्कुल उसी तरह है, बहुत परफेक्टली ये बना है। तो अब ये चेक करें आप। तो अमूमन ये चीज़ जो होती है ना बाज़ार में मिलती है बीफ और मटन की, तो उनका ये कलर आता है, लेकिन मैंने ना चिकन के साथ भी सेम वही कलर लाया है। ये देखें परफेक्टली ये मेड हो चुका है। इवन के वो जो बाज़ार वाले होते हैं ना उनमें तो पता नहीं क्या से क्या चीज़ें मिली हुई होती हैं, प्रोसेस मीट होता है सारा, लेकिन ये जो है परफेक्टली कुक हुआ है, पता होता है कि ख़ुद से बनाया है और इसमें आपको चिकन का टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट कलर की सॉसेस ले ली, जिसमें केचप थी, मेयो थी, और साथ में मेरे पास मस्टर्ड था, और साथ में इसमें मैंने हाफ़ लेमन जूस भी डाल दिया था। ये है जी हमारी
सीक्रेट सास जो कि हम बनाते हैं। अमूमन हर घर में मदर्स को पता होता है कि बच्चों को कौन सी सास पसंद है, तो बस जी ये सीक्रेट माओं के पास ही होता है। तो मैंने भी वही सीक्रेट सास बना ली। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा साथ में सैलेड काट लिया, क्योंकि सैंडविच बनाना था। तो सैलेड काटने के लिए मैंने एक कटर ले लिया। तो सैलेड में मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं की, सिर्फ कोकम्बर और टमाटो ही लिया है। तो अब मैं यहाँ पे इस कटर से काट रही हूँ। ये देखें जी कैसा ज़बरदस्त रिज़ल्ट इस कटर का है। थिन थिन से स्लाइस जो है कोकम्बर के कट के। इसी तरह साथ में मैंने जो है टमाटो भी काट लिया हुआ था। तो एक क्यूरी आपकी आती थी कि आप मस्टर्ड कौन सा यूज़ करती हैं। ये रहा जी मस्टर्ड। ये 2 डिफरेंट कंपनी का है, लेकिन दोनों मस्टर्ड ही हैं और दोनों हलाल हैं। तो यहाँ पे जी हमारा थिन थिन से स्लाइसेस जो हैं सैलेड के वो भी रेडी हो गए, जिसमें टमाटो है, कुकम्बर है। ये देखें कितना ही शानदार से इक्वल से इनकी जो है ना थिन, दोनों इक्वल थिन है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 2 ब्रेड के पीस। तो उस पर मैंने ये लगा ली सीक्रेट सास। तो साथ में मेरे पास थे यहाँ पे सलाद के पत्ते। तो वो भी मैंने दोनों जो है इसमें रख लिए हुए थे। पहले इन दोनों ब्रेड के पीसेस के साथ जो है मैंने ये सास लगाई, और फिर इनके ऊपर मैंने सलाद के पत्ते रखे, और जो मेरे पास कटा हुआ मोटरडेला था फिर वो मैंने इस पे रखा, दोनों उस पे एक पे रख के। तो जितना आपको पसंद है आप उतना ही मोटरडेला रखें और अपने लिए एक शानदार सा सैंडविच बनाएं, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है, अपने लिए बनाया है। तो बहुत मज़े का, बहुत यम्मी सा ये सैंडविच था। साथ में ये देखें मैं इसके ऊपर सैलेड रख रही हूँ जो कि मैंने काटा था, आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो इसका इतना मज़े का शानदार सा इसका टेस्ट था कि आप एक दफ़ा बनाएं ना तो फिर आप कहेंगे कि बार बार बना के ये खाएं। तो ये देखें थोड़ा सा मैंने यही जो मेरे पास सॉस थी मैंने इसके ऊपर और डाली। तो ये जो मेरा सैंडविच बना है ना बड़ा ही मज़े का, बहुत ही शानदार बना है। तो इवन कि अब जब आप ये सैंडविच बना के खाएंगे ना तो आप बाज़ार के बने हुए जो सबवे के सैंडविचेस हैं ना उनको आप छोड़ देंगे और आप इसके शिदाई हो जाएंगे, और फिर आप घर में बार बार ख़ुद से जो है ना बना के खाएंगे इसको। तो चलें जी, मेरा सैंडविच रेडी हो गया हुआ था। मैंने ना इसको इंजॉय किया है टी के साथ, क्योंकि मुझे सैंडविचेस टी के साथ बहुत पसंद है। और इन केस अगर आप कोल्ड सैंडविच खाने के शौकीन हैं तो फिर तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। तो चलें जी, सैंडविच की कटिंग का टाइम आ गया। तो बड़े ही स्मूथ वे से इसकी कटिंग हो गई, बिल्कुल लोडेड सा इस सैंडविच तैयार था। इसकी लेयर्स आप चेक करें। तो ये बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आप लंच बॉक्स में भी बच्चों को बना के दे सकते हैं, और इवन कि आप ये जिप लॉक बैग में डाल के ना फ्रीज़र में 1 मंथ के लिए भी सेव कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं कि आपकी एक तो फ्यूचर बजट भी आ जाएगी और टाइम की भी सेविंग आएगी। अब चले मैं एक चीज़ आपको और चेक कराती हूँ। तो ये देखें, ये मैं कटिंग कर रही हूँ। ठहरे 1 मिनट में ज़रा प्लेट हटा दूँ तो उसके बाद मैं बताती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह आप इसको चंक्स की सूरत में काट लें। और अगर आप वेट वाचर हैं, यानी कि आप अपना वेट कम करना चाह रहे हैं और आप अनहेल्दी चीज़ें नहीं खाने के हक़ में, तो आप सैलेड बनाएं, उसमें ये चंक्स से आप ऐड कर लें। तो आपको हेल्दी ऑप्शन भी मिल जाएगा और चिकन जो है आपको बिल्कुल वेजेस के साथ भी मिल जाएगा। तो ये है जी आपके पास एक और ऑप्शन कि आप इसे सैलेड में भी डाल के खा सकते हैं। तो यहाँ पे बस मेरा चिकन सबवे से कहीं ज़्यादा ज़बरदस्त, शानदार और मज़ेदार किस्म का चिकन सैंडविच जो था मेरा रेडी हो गया था मोटरडेला का। तो मैंने इसको एंजॉय किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलूँगी एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।